हेलो डियर, गुड इवनिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईसीजी। ठीक है, तो ईसीजी का फुल फॉर्म आप सब लोगों को पता है ना, क्या है ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है ईसीजी का वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अब ईसीजी क्या है? ईसीजी है, इट इज़ यूज टू, ईसीजी किस लिए मतलब किया जाता है पेशेंट को। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। तो क्या है ईसीजी किस लिए किए जाते हैं? इट इज यूज टू एसेस द रिदम ऑफ हार्ट रेट। हमारा जो हार्ट रेट होता है पेशेंट का, वो जो हार्ट रेट के लिए एसेस के लिए हम लोग ईसीजी करते हैं। ठीक है, अब है ईसीजी का मतलब जब हम लोग ईसीजी पढ़ेंगे तो ईसीजी में मोस्ट जो होता है वो तीन चीज़ हम लोगों के याद रखना पड़ता है। क्या है? फर्स्ट जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है एक प्रोसेस और प्रोसीड्यूर, मतलब जो हम ईसीजी करते हैं तो ईसीजी में जो प्रोसेस होता है ईसीजी करने का उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, अब क्या है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है एक पेपर, जो पेपर रहता है ना ईसीजी का, वो पेपर जो है वो है इलेक्ट्रोकार्डियो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, एक ग्राफिकल एक्टिविटी प्रेजेंट रहता है उस पेपर में। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियो जो ग्राफ है ये क्या है? एक मशीन है, मतलब हम जो मशीन में ईसीजी करते हैं, ठीक है, जिस मशीन में हम लोग ईसीजी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, अब जो ईसीजी वर्ड है तो ये ईसीजी वर्ड पहले किसने मतलब डिस्कवर किया था? ठीक है, तो ईसीजी पहले जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम क्या है? विलियम एंथोवेन। ठीक है, जो विलियम एंथोवेन है इन्होंने ही फर्स्ट ईसीजी डिस्कवर किए थे। ठीक है, अब ईसीजी जो जिस प्रिंसिपल के अंडर ईसीजी चलता है उसको क्या बोलते हैं? गैलावेनोमीटर। ठीक है, तो गैलावेनोमीटर एक मशीन जैसा होता है। देखिए कैसा होता है कि एक ऐसा मशीन रहता है, ऐसा एक मशीन रहता है। ठीक है, ऐसा इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका नेगेटिव रहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक मॉनिटर जैसा रहता है, इसमें कांटा जैसा रहता है। ठीक है, इसमें मॉनिटर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसमें जहाँ पर पॉजिटिव करंट है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव जहाँ रहेगा उसके ऑपोजिट में क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव करंट जहाँ पर रहेगा उसका ऑपोजिट में होगा पॉजिटिव करंट। ठीक है, मतलब नीडल के इस पार होगा पॉजिटिव तो उसका ऑपोजिट में नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जो ईसीजी वर्ड है, जो ईसीजी ये मतलब एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, एक ईसीजी एक जर्मन वर्ड है। वो किस वर्ड से निकली है? ईकेजी। ईकेजी के मतलब क्या है? ईकेजी के मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हमारा जो ईसीजी है, ईसीजी वर्ड आया है। ठीक है, तो हो गया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे वो है आपका ईसीजी का जो हम लोग को पता है, ये है पी, ठीक है, और ये है क्यू आर एस टी। ठीक है, तो ये जो पी क्यू आर एस टी है, इसका पी का मतलब क्या है? ये जो पी है, ये पी का मतलब क्या है? तो इस पी का मतलब है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका है क्यू आर एस, ठीक है, ये क्यू आर एस जो है इसका मतलब क्या है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, और ये जो टी है, टी का मतलब क्या है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, जैसे हम आपको बोलते हैं कि ये
में हम लोगों का हार्ट है, ठीक है, ऐसे ही हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ ए से नोड है, यहाँ पर ए भी नोड है, ठीक है। तो यहाँ से जब यहाँ तक आया ब्लड, ठीक है, ये नॉर्मल है, यहाँ से यहाँ जब ये नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ तक जो ब्लड आया उसको हम बोलते हैं आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, ठीक है। और यहाँ पर एक भाल्व है, ठीक है, सबको पता है। तो इस भाल्व से, इस भाल्व को क्या बोलते हैं, बोलिए आप लोग, पहले बोलिए कि इस, कमेंट कीजिए सब लोग, इस भाल्व का नाम क्या है। एक यहाँ पर भाल्व है और एक यहाँ पर भाल्व है, तो इस भाल्व का नाम क्या है, ये कमेंट कीजिए सब लोग। तो अभी तक के लिए हम बोल देते हैं, जो है यहाँ पर है आपका ट्राइकास्पिड भाल्व, ठीक है। तो इस ट्राइकास्पिड भाल्व जब मतलब यहाँ पर होता है कि एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब तुरंत रिलैक्सन होता है तो सभी ब्लड इधर आता है, ठीक है। तो वो है आपका वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक। आप यहाँ से अब जब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हो गया, अब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन क्या है, यहाँ से जब ये सब रिलैक्स होगा, जब यहाँ से ब्लड यहाँ से यहाँ देकर लंग्स में और यहाँ से जब जाएगा ना, तब वो होता है आपका वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक। अब हम क्या बोलेंगे, जो है पीआर इंटरवल क्या है ईसीजी में। पीआर इंटरवल क्या है ना, इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम आर्टेरियम टू वेंट्रिकल, ठीक है। मतलब ये है आपका पी, ठीक है, और ये है आपका आर्थ, ठीक है। तो इस यहाँ तक का जो सफ़र है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पी आर इंटरवल, ठीक है। पी आर इंटरवल हम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम आर्टेरियम टू वेंट्रिकल, इसको हम बोलते हैं पीआर इंटरवल, ठीक है। अब क्या होता है ये आरआर इंटरवल। तो आरआर इंटरवल क्या है, आरआर इंटरवल है गैप बिटवीन टू पी, आर पी इंडिकेट आरआर इंटरवल, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पर एक आर है, ठीक है, और यहाँ पर एक आर है, तो इस दोनों के बीच में जो गैप है इसको हम बोलते हैं आर आर इंटरवल, ठीक है। और इसी से यहाँ पर एक गलत हो गया, यहाँ पर ईट होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर आर इंटरवल। और ये जो आर और आर इसमें से ही आपका हार्ट रेट जो है ना, हम लोग का हार्ट रेट निकलता है, वो हम बाद में आपको बोलेंगे कि कैसे हार्ट रेट निकलता है, ठीक है। तो यह तक समझ में आ गया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, वो है आपका हार्ट रेट, ठीक है। तो ये हार्ट रेट कैसे डिस्कस करेंगे, तो पहले हम उसके लिए पहले ये चीज़ बोल देते हैं, जो ईसीजी है, मतलब ये आपका एक ईसीजी है, हाँ, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो ऐसा कैसा होगा, ये एक लार्ज बॉक्स है, ठीक है। इस लार्ज बॉक्स के अंदर 5 ठो क्या होगा, स्मॉल बॉक्स होगा, ठीक है। इधर से 5 और इधर से 5, ठीक है, 5 ठो स्मॉल बॉक्स होगा। तो ये जो लार्ज बॉक्स है आपका, ठीक है, ये जो लार्ज बॉक्स है, इसका जो इंटरवल है वो है आपका 0.2 सेकेंड, ठीक है। और जो यहाँ ये जो स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, ये जो स्मॉल बॉक्स है इसका इंटरवल क्या है, 0.04 सेकेंड, ठीक है, 0.04 सेकेंड होता है इसका इंटरवल, ठीक है।